और रुक करेंगे बड़ी खबर का। यूपी बीजेपी से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जल्दी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। संघ सरकार और बीजेपी संगठन की बैठक में ये मंथन हुआ है। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा हुई है, ये सूत्रों का कहना है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष के दिल्ली पहुंचने के बाद ऐलान संभव है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी बीजेपी से जुड़ी, जहां जल्द बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। संघ सरकार और बीजेपी संगठन की बैठक में मंथन हुआ है। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के संभावित नामों पर चर्चा हुई है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि संगठन महामंत्री बीएल संतोष के दिल्ली पहुंचने के बाद ऐलान नाम का हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसमें चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में संभावित है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। मुझे लगता है जैसे ये घोषणा होगी आप सबको पता लग जाएगी। क्या इसमें किसी खास समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा? देखिए, पार्टी जब चलती है तो सारे समीकरणों को ध्यान में रखती है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल पार्टी है, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कोई भी चयन करती है। कल सीएम आवास पर जो बैठक हुई है उसके क्या मायने निकाले जाएंगे? देखिए, हमेशा पार्टी की बैठकें होती रहती हैं और हमारे यहाँ की बैठकों का सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ इस तरह का कैडर है जो बैठकें करता है। हम परिवारवादी पार्टी नहीं है कि जो हमने तय कर लिया वही होगा। और हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्दी हो पाएगी बैठक के बाद, ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अगर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो इनका कार्यकाल बहुत पहले खत्म हो चुका है और चूंकि बहुत पहले से इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, लेकिन किन्हीं वजहों से काफ़ी अब देरी हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी में चाहे वो जिलाध्यक्ष हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इनको चुनने की एक चुनावी प्रक्रिया होती है। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग इनके जितने भी जिलाध्यक्ष हैं सभी जिलाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब बारी है प्रदेश अध्यक्ष की और चूंकि जो कल बैठक हुई है, देखिए उसमें बैठक में जो संघ के पदाधिकारी हैं अरुण कुमार वो मौजूद थे और साथ में राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के साथ दोनों डिप्टी सीएम थे और सीएम भी थे। हालांकि माना जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बातचीत हुई है उस बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री, साथ में जो संघ के पदाधिकारी हैं अरुण कुमार और राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। चूंकि देखिए ये मंथन इसलिए किया जाता है। और भाजपा की बात करें तो भाजपा सभी समीकरणों को साधते हुए, चाहे वो चुनाव में जाना हो या फिर पार्टी के पदाधिकारियों का चयन करना हो, तो इन सभी समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ये तय करती है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और जहां तक सवाल प्रदेश अध्यक्ष का है तो चूंकि बीजेपी की यही कोशिश है कि जो अगला प्रदेश अध्यक्ष हो या तो पिछड़ी जाति से हो यानी कि ओबीसी हो या फिर दलित जाति से हो। कई नामों को लेकर चूंकि चर्चा बहुत पहले से चल रही थी, जिसमें अगर चाहे विद्यासागर सोनकर शास्त्री की बात करें, बाबूराम निषाद की बात करें, स्वतंत्र देव सिंह की बात करें या फिर दूसरे नामों की बात करें। हालांकि बीजेपी अपने फैसलों से हमेशा ही चौंकाती है, तो इंतजार है। लेकिन माना जा रहा है कि अब चूंकि यहां पर मंथन हो चुका है, कुछ नामों पर विचार किया गया है, लेकिन जो अंतिम फैसला होता है वो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व होता है वो तय करता है। तो चूंकि बीएल संतोष ने यहां पर सबकी राय ले ली है और चूंकि बीएल संतोष संगठन के महामंत्री हैं पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के, तो वहां पर जाएंगे और जो निश्चित तौर पर जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके साथ उनकी बातचीत होगी, अमित शाह के साथ बातचीत होगी और उसके बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।